जय गुरुदेव। आज हम जिक्र कर रहे हैं परम पूज्य स्वामी जी महाराज की एक नन्ही भक्त के बारे में, जिसका नाम भी नन्ही ही था। ये कहानी केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि श्रद्धा, प्रेम और गुरु महाराज की असीम दया कृपा का एक ऐसा प्रसंग है जो बहुत ही रोचक और हृदय स्पर्शी है कि जब जब भी इस प्रसंग को सुनते हैं तो मन श्रद्धा से भर उठता है। नन्ही के बारे में कुछ बताना जरूरी है कि उसका आगमन परम पूज्य स्वामी जी महाराज के पास किस तरह से हुआ। आश्रम पर कोई सत्संग का कार्यक्रम होने वाला था। उसमें वो बच्ची नन्ही अपने पिताजी श्री अशोक कुमार जी के साथ आई हुई थी। परिवार के दूसरे लोग भी साथ थे। तो उन दिनों परम पूज्य स्वामी जी महाराज सारी व्यवस्था की देखरेख स्वयं ही किया करते थे। कुटी के बाहर, जिसका स्वरूप अब बदल चुका है, सफाई का कार्यक्रम उस समय चल रहा था। तो एक तरफ मैदान में कुछ रावटियां लगी हुई थी, जिसमें नन्ही अपने माता पिता और परिवार वालों के साथ ठहरी हुई थी। 3-4 साल की वो प्यारी सी गुड़िया अपने हमउम्र बच्चों के साथ खेल रही थी और परम पूज्य स्वामी जी महाराज वहीं से कुछ थोड़ी दूर, थोड़े से फासले पर कुर्सी डाले हुए बैठे हुए थे और बच्चों का ये खेल देख रहे थे। तो नन्ही खेल में लीड रोल अदा कर रही थी। उसने एक मिट्टी का ढेर लगाकर चबूतरा नुमा सा कुछ बना दिया और उस पर जय गुरुदेव का छोटा सा झंडा लगाया और अनाउंसमेंट के स्वर में वो बोल रही थी कि चलिए चलिए, सत्संग का समय हो गया है, मैदान में आ जाइए, स्वामी जी महाराज आने वाले हैं। तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज बराबर ये सब देख रहे थे और फिर थोड़ा रुककर नन्ही बोली परम पूज्य स्वामी जी महाराज के लहजे में ही कि चलो बच्चों, चलो, जल्दी आ जाओ, सत्संग में चलो, जल्दी करो, चलो चलो। तो स्वामी जी महाराज ये सब देख रहे थे और सुन रहे थे। तो उन्होंने नन्ही को अपने पास बुलाया और बड़े ही प्यार से पूछा कि तू मेरे पास रहेगी? तो ये सुनकर नन्ही बोली कि नहीं, अभी मैं छोटी हूं। तो स्वामी जी महाराज ने पूछा कि तो कब से रहेगी? तो उसने जवाब दिया कि 2 साल के बाद, 2 साल बाद में बड़ी हो जाऊंगी तब। तो नन्ही की बात सुनकर परम पूज्य स्वामी जी महाराज भी बिल्कुल चुप हो गए। तो कुछ लोग जो वहां खड़े थे, उन्होंने जाकर नन्ही के माता पिता को ये सारी बात बतलाई। तो वो सब लोग आकर परम पूज्य स्वामी जी महाराज के पास हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तो स्वामी जी महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा कि 2 साल बाद ये मेरे पास रहेगी। तो फिर ठीक 2 साल बाद अशोक जी और उनकी पत्नी नन्ही को लेकर परम पूज्य स्वामी जी महाराज की सेवा में हाजिर हो गए। उस बच्ची नन्ही का नाम था शिखा और तब से फिर वो शिखा आश्रम पर ही रहने लगी। स्वामी जी महाराज ने उसका प्यार से नाम रखा नन्ही और इस तरह से नन्ही का नामकरण हुआ। करीब 15-16 साल तक नन्ही वहीं जय गुरुदेव आश्रम मथुरा में ही रही और फिर परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने नन्ही का विवाह चेन्नई के श्री अनिल कुमार जी सोनथालिया जी, उनके बड़े पुत्र अभिषेक के साथ 24 अक्टूबर सन 2000 में करवाया। विवाह बड़ा ही शानदार हुआ। वर पक्ष के लोगों को परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने किसी भी तरह की कोई शिकायत का मौका नहीं दिया। उनके हर अरमान पूरे किए, जैसा कि वे लोग चाहते थे। जैसा वे लोग चाहते थे वैसा ही सब कुछ हुआ। पूरा आश्रम रोशनी से जगमगा उठा। विवाह का मंच और पंडाल बड़ा ही भव्य बनाया गया। वर पक्ष ने अपने पूरे रीति रिवाज के साथ बारात निकाली। दूल्हे की घोड़ा चढ़ी हुई। श्री अनिल जी ने अपने दूसरे पुत्र आशीष की भी शादी वहीं संपन्न कराई। मतलब यह कि दोनों बेटों की शादी एक ही मंडप में हुई।
दूसरे बेटे के कन्या पक्ष के लोग नौगढ़ी गया बिहार से आए हुए थे। मंच पर परम पूज्य स्वामी जी महाराज स्वयं विराजमान थे। उन्हीं के सामने सारे वैवाहिक कार्यक्रम संपन्न हुए। वर पक्ष के लोगों ने भाव विभोर होकर अपने दिल के उद्गार व्यक्त किए, परम पूज्य स्वामी जी महाराज की दया का गुणगान किया और कहा कि ऐसी शादी हमने कहीं नहीं देखी। यह एक यादगार शादी है जो कभी भुलाई नहीं जा सकेगी। यहाँ की व्यवस्था, खाने पीने, रहने का इंतजाम, साज सज्जा, सब कुछ इतना अच्छा है कि कहने के लिए शब्द ही नहीं है। तो शादी में खूब वीडियोग्राफी हुई, हर पलों को कैमरों में रिकॉर्ड किया गया, खूब कैमरे चले, संगीत कार्यक्रम हुआ और आश्रम की शादी में पहली बार दूल्हा दुल्हन के डांस करने का अद्भुत नजारा मिला। मतलब यह कि शादी पूरे धूमधाम के साथ बड़े ही खुशनुमा माहौल और प्यार भरे वातावरण में संपन्न हुई। अनिल कुमार सोनथालिया जी राजस्थान के रहने वाले हैं और अब चेन्नई में बस गए हैं। और वो बच्ची नन्ही, उसका नाम है शिखा श्रीवास्तव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज का खूब लाड़ प्यार दुलार और दया कृपा नन्ही को मिला। उस प्यारी सी बच्ची नन्ही की ये कहानी हृदय को गदगद कर देती है। ये हमें परम पूज्य स्वामी जी महाराज के प्रेम और उनकी असीम दया कृपा का स्मरण कराती है। ये कथा न केवल एक भक्त और गुरु के अटूट संबंध को दर्शाती है, बल्कि ये भी बताती है कि कैसे गुरु की कृपा से एक साधारण जीवन भी असाधारण बन जाता है। प्यारे साथियों, गुरु भाइयों और गुरु बहनों, अगर आपके जीवन में भी कभी ऐसा कोई अद्भुत अनुभव घटित हुआ हो, कोई ऐसी अद्भुत घटना जिसमें आपने गुरु महाराज की दया कृपा, करुणा या कोई रहस्यमय लीला को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अनुभव किया हो, तो आप उसे सभी के साथ साझा कीजिए। ऐसे संस्मरण न केवल आपकी भक्ति को और प्रगाढ़ करते हैं, बल्कि अनगिनत आत्माओं के हृदय को भी जागृत कर देते हैं। आपका अनुभव किसी और के जीवन का मोड़ बन सकता है, किसी और की श्रद्धा को जन्म दे सकता है। इसलिए आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप अपने जीवन की वो दिव्य घटना, उस पूरी घटना का स्पष्ट और क्रमबद्ध वर्णन हमें ईमेल के माध्यम से भेजें। हो सके तो साल और तारीख भी मेंशन कर दें। आपकी भेजी गई कहानी को हम आपके नाम के साथ इस चैनल पर प्रस्तुत कर सकते हैं, ताकि आपके माध्यम से गुरु महाराज की महिमा और अधिक फैल सके। आपके अनुभवों की प्रतीक्षा रहेगी। जय गुरुदेव।